हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडी एंड आई वेलकम यू ऑल एट डिफेंस वाला। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड, ग्रेट एट मैसेज डूइंग ग्रेट एट योर स्टडी। सब लोग मस्त होंगे और जी जान लगाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सर मैं ऑडिबल एंड विजिबल, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल भाई? आवाज पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही? फटाफट बताइए। चलिए ग्रेट, एक बार चैट को नीचे करो भाई, रिफ्रेश करो। ठीक है, चलिए ग्रेट। सो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हमारा रहने वाला है और इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जब आप एसएसबी में जाते हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वगैरह के अंदर जाते हो, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर एसएसबी के अंदर आपको जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फर्स्ट टास्क जो जीटीओ का फर्स्ट टास्क होगा, उस जीटीओ के फर्स्ट टास्क के अंदर आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन सी चीज आपको डेवलप करनी है। मतलब जब आप जीटीओ के अंदर जा रहे हो तो सबसे पहला जो आपका टास्क होगा वो ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके एसएसबी का जो जीटीओ का पोर्शन होता है, उस जीटीओ के पोर्शन में डिफरेंट 9 टास्क होते हैं। ठीक है, सो 9 टास्क के अंदर सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका टास्क होगा वो होगा आपका ग्रुप डिस्कशन वाला। सो ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से अप्रोच करनी है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, लेट्स ट्राई टू हैव द ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द जीटीओ। ठीक है, सो आज के इस सेशन के अंदर यदि हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी टॉपिक्स कवर्ड होंगी? सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपकी जो कवर्ड होगी वो होगी ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से अप्रोच रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है, सब कुछ मैं आपको ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले एक इंपोर्टेंट चीज तो समझ लीजिएगा, जब आप एसएसबी के अंदर जा रहे हो, सो जो जीटीओ है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, जो जीटीओ ग्राउंड टास्क के जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, उसमें पहले दिन जब मतलब तीसरे दिन जीटीओ बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल यार, तीसरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क आपका होगा वो ग्रुप डिस्कशन का ही टास्क होगा। सर ये जो ग्रुप डिस्कशन का टास्क हो रहा है, इस ग्रुप डिस्कशन वाले टास्क से जो मेरा जीटीओ है वो मेरी कौन कौन सी क्वालिटीज को जज कर रहा होगा, मतलब वो मेरे में क्या क्या चीजें देख रहा है बेसिकली, जिसके ऊपर वो जजमेंट बता रहा है कि इस बंदे को मुझे सिलेक्ट करना है, इस बंदे को मुझे रिजेक्ट करना है। पहले मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि जब आप जीडी के अंदर बैठे रहोगे तो जीडी में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से ग्रुप में कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से आपको चीजों को बताना है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब ग्रुप के अंदर होंगे, जीटीओ के अंदर होंगे और ग्रुप डिस्कशन के अंदर होंगे, तो आप में से जीडी के अंदर जो आपका असेसिंग ऑफिसर्स होगा वो क्या टेस्ट कर रहा है? सबसे पहली चीज आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, वेदर यू आर कैपेबल टू स्पीक वेरी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और नॉट। क्या आपके जितने भी आइडियाज हैं, क्या आपके जितने भी थॉट्स हैं, जो व्यूज आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको आप प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है। मतलब जब भी आप यहां पर जाओगे, जीडी में जाओगे ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो कम्युनिकेशन स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मद्रासी भाषा में, बंगाली भाषा में, देहाती जो भाषा होती है या हिंदी भाषा में वहां पर कन्वर्सेशन करने लग रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ये समझ लेना। यहां पर आपसे सबसे एज्यूम ये किया जाता है यू ऑल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यू ऑल मस्ट हैव टू एटलीस्ट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूं? कल को सपोज करो आप किसी मिशन पर चले गए हो, आपको किसी अदर कंट्रीज में भेज दिया गया बेटा। ठीक है, सपोज करो आपको फ्रांस में भेज दिया गया, जर्मनी में भेज दिया गया आपको, तो क्या होगा? तो क्या वहां पर देहाती भाषा बोलोगे? अरे होंगे कुआ, इंगे कुजा, कहां जा रहा, उड़ा उड़ा बैठ, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे उसके सामने। तो वहां पर अपना कम्युनिकेशन, जो जर्मन पीपल्स होंगे, फ्रांस के जो लोग होंगे, तो भाई उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। हिंदी भी ग्लोबल लैंग्वेज नहीं बनी है कि सारे के सारे वहां पर नहीं आए। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको अंडरस्टूड करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन बोलने के टाइम पे। सो एटलीस्ट अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी सी कमांड आप सभी को करनी है। अब बहुत से बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज वीक भी होगी। सर हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरीके से सही करेंगे? कोशिश ये करेगा बेटा, एक मिरर के सामने कोई भी एक टॉपिक आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आ जाती है बेटा, उस टॉपिक को एटलीस्ट मिरर के सामने खड़े होकर 3 मिनट ट्राई करेगा उस पर इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, कम से कम 3 मिनट कोशिश करेगा। जब आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, धीरे धीरे कुछ दिनों का जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, एफिशिएंट फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल पाओगे। ये याद रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब इतनी आपको आनी चाहिए कि आपका काम बन जाए, आप जिस चीज के लिए जा रहे हो वो चीज सक्सेसफुल हो जाए। वो थाई लैंग्वेज में को नहीं चाहिए कि फ्राटे अंग्रेजों की तरह से ऐसे करके आप ऐसे बोलो, नहीं चाहिए ऐसी। मतलब नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अच्छी आप समझ जाओ, आप जो आपके थॉट आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, वो आपको निकल कर आ जाए। ठीक है, ये चीज याद रख लेनी है। और जब आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलो बेटा, देख कर नहीं बोलना कि आप पढ़ रहे हो सामने कोई चीज, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रही है उस टॉपिक को एग्जामिन करो। जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल दिया, तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट्स पहले बना लीजिए, फिर उन पॉइंट्स को वर्बली शीशे के सामने खड़े होकर डिलीवर करिए। आप आपके सामने होंगे तभी आपका बेटर परसेप्शन निकल पाएगा। आपको खुद से शर्म आने लगेगी या खुद से कॉन्फिडेंस आने लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। सर मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत से बच्चों का डाउट ही आ रहा है। बेटा मिक्स लैंग्वेज तब आप वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में करेगा। ठीक है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में करेगा मिक्स लैंग्वेज जब आपके किसी एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है उस पर आपको कोई मिल नहीं रहा है रेस्पॉन्स कि यार इसके लिए मुझे क्या वर्ड यूज करना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम नहीं आ रहा। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई ऐसा वर्ड आ गया जिस पे आपको नहीं आ रहा, तब आप उस वर्ड का हिंदी यूज करके तुरंत स्विच ऑन हो जाइए बेटा। लेकिन टू लॉन्ग हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करिएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। ज्यादा से फोकस करिए इंग्लिश, कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है फंस रहे हो, हिंदी बोलो, तुरंत स्विच ओवर हो जाओ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रख लेनी है जीडी के अंदर। तो सबसे पहली क्वालिटी जो आपका जीटीओ होगा बेटा, इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। सबसे पहली चीज मैं जो चेक करूंगा आपके अंदर, वो कम्युनिकेशन स्टाइल चेक करूंगा कि आप अपने आइडियाज, थॉट और एक्सप्रेशन को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर? ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलेगी, इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, हिंदी पे एक्सप्रेस हो गए, फिर तुरंत स्विच ऑन हो जाओ इंग्लिश के अंदर। दूसरी क्वालिटी में आपकी इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर से क्या चेक करूंगा? दूसरी क्वालिटी में इस ग्रुप डिस्कशन से आपके अंदर चेक करूंगा कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द ग्रुप कैसा है। आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द ग्रुप कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो और आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते ही क्या हो गए हो कि अड़ोसी पड़ोसी को इधर इधर मारने लगे हो, आप बात कर रहे हो, उसको एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आपका ग्रुप में बिहेवियर कैसा है? ग्रुप डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आइदर आर यू एंटरटेनिंग वन, क्या आप ग्रुप को कोऑपरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप ग्रुप के बिहेवियर को खत्म कर रहे हो, मतलब यूनिटी को खत्म कर रहे हो। कहने का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप एक हेल्पफुल हो या नहीं हो, मतलब कोई बोलने के लिए जरा आप उसको रोक दे रहे हो, तो मैं आपका बिहेवियर जज करूंगा। क्यों ये बिहेवियर मैं इसलिए जज कर रहा हूं, कल को सपोज करो मैंने आपको यूनिट में भेज दिया, जिस भी यूनिट के अंदर, भाई एक चीज सुनो ना यार, तुम लोग चैट बॉक्स चलाते रहते हो, जब मैं आपको इतना सारी चीज डिलीवर कर रहा हूं, आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर कर देंगे, चुपचाप सुनो ना पॉइंट्स। ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नहीं है जो आप लोग शो कर रहे हो, चैट चैट पे चैट चैट पे चैट चैट पे चैट चैट पे चैट पे चैट कर रहे हो। भाई जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको सुनो पॉइंट्स को, और आपके सारे डाउट्स मैं बोल रहा हूं वही क्लियर हो जाएंगे। बी ट्राई टू हैव सम सेंसिबल थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर बेटा, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो थोड़ा सुन लो भाई, क्या चैट पे चैट चलाए जा रहे हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं एक भी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, चैट ऐसे भाग रही है, किसका डाउट पढ़ो बताओ? सुन लो, मैं आपको मौका दूंगा डाउट क्लियर करने का, तब बोलना। सुन लो पहले, सारे डाउट ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट ये क्लियर हो जाएंगे, सुन लो पहले की सारी चीजें। लेट्स हैव सम पेशेंस बेटा, कुछ फायदा नहीं होगा ऐसे, सुन लो पहले पॉइंट्स को। सर लेक्चर, भाई लेक्चरेट पर जब आएंगे लेक्चरेट पे बताऊंगा भाई, मैं सब चीज बताऊंगा भाइयों और बहनों, दोस्तों। ठीक है, पॉइंट सुन लो, जीडी में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, मैं सब बताऊंगा, सुन लो मेरी बातें।
जो मैं चूरन बेच रहा हूं चूरन ले लो, ठीक है, सुन लो भाई मेरी बातें, सब बता दूंगा, कोई टॉपिक ऐसे फंस गया क्या करना है सब बता दूंगा, हैव सम पेशेंस, सब बता दूंगा। जो मैं चूरन बेच रहा हूं चूरन चुपचाप खा लो, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बिहेवियर, ग्रुप में आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा कि आप ग्रुप के सपोर्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो। अगर आप सपोर्टिव हो बेटा तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप डिस्ट्रक्टिव हो, ग्रुप की मर्यादा को तोड़ रहे हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है बेटा। मतलब वो मेरा नेगेटिव फीडबैक मेरे मेरे दिमाग में आपके प्रति चला जाएगा कि यार ये बंदा सही नहीं है, ये ऊट-पटांग करता है, हरकतें कर रहा है, ये जेंटलमैन बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। क्योंकि कल को ये यूनिट में जाएगा, कमांड करेगा, लीडर बनेगा, कल को भी ये अपने लीडर जब होगा तो ये तो मनमानी करेगा, अपनी-अपनी चलाएगा, बोलेगा नहीं यही सही है, जो मैंने डिसाइड कर लिया वही सही है। तो मैं ऐसे बंदे को ले जाकर फौज के लिए मुसीबत क्यों करूं, देश के लिए मुसीबत क्यों करूं? अब इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ग्रुप के अंदर बिहेवियर, डिसिप्लिन, डेकोरम मेंटेन करके रखेगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अच्छा बिहेवियर, सपोर्टिव बिहेवियर, लोगों को अप्रिशिएट करोगे, पॉइंट अच्छा बिहेवियर, ऑब्स्ट्रक्शन वाला बंदा नहीं चाहिए मुझे, क्लियर। नेक्स्ट, तीसरी जो क्वालिटी मैं आपके ग्रुप से, ग्रुप डिस्कशन से चेक करूंगा वो होगी लीडरशिप क्वालिटी। वो क्या होगी? लीडरशिप क्वालिटी में आपकी चेक करूंगा, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी में आपकी यहां पर चेक करूंगा। लीडरशिप क्वालिटी क्या है बहुत ध्यान से समझना। वेदर जैसे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, क्या आपने लीड लेकर सबसे पहले स्टार्ट किया है या नहीं किया है? कहीं आप अपने ग्रुप को एक साथ लेकर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रुप से आप अलग चल रहे हो बाकी सब अलग चल रहे हैं। सो मैं आपने कहीं ना कहीं लीड करने की क्वालिटीज को सर्च करूंगा। लीडर वाली क्वालिटी कैसे आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, नेक्स्ट, चौथी, आप ग्रुप में स्पीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, मतलब अपने आइडिया को एक्सप्रेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्लियर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चुपचाप ऐसे बैठे पूरी डिस्कशन खत्म हो चुपचाप बुत की तरह से बैठे रहे, नहीं चाहिए मुझे। कल को मैं फौज में आप चले गए, आपके सीनियर आपके जूनियर ने कोई आपसे एडवाइस मांगा, आप ऐसे बैठे बुत की तरह से बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, नहीं चाहिए मुझे। मुझे फालतू आदमी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सलाह मशवरा चाहिए। तो ग्रुप में बोलना जरूरी है भाई, कितना बोलना है, कब बोलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट, पांचवी चीज यदि हम मैं बात करता हूं, जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा जीटीओ को नहीं देखना है। जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा बेटा जीटीओ को नहीं देखना है। नेवर एवर ट्राई टू हैव आई टू आई कांटेक्ट विद जीटीओ। हमेशा आपका जो कांटेक्ट होना चाहिए अपने बडीज, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिए। अपने ग्रुप मेंबर्स डिस्कशन करते टाइम जीटीओ को तो कभी नहीं देखना है। नेवर एवर ट्राई टू शो, नेवर एवर हैव एन आई और कांटेक्ट विद द जीटीओ, कभी नहीं देखना है। हमेशा जब भी आप ग्रुप में अपने ग्रुप मेंबर्स को देखना है। ये फ्यू ऑफ द क्वालिटीज है जो मैं आपकी चेक कर रहा हूं। लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको जो भी टॉपिक असाइन की गई है, क्या आप उस टॉपिक के ऊपर टेक्निकल पॉइंट बोले हो या नहीं बोले हो, लॉजिकल आप बोले हो या नहीं बोले हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो इनलॉजिकल आपने सारी सारी बात हवा में तीर चला दी, कहीं ऐसा तो नहीं क्या कि आपने हवा में इनलॉजिकल, अबे मैं कल वहां गया था, तुझे पता है मेरे दादा के पास इतनी बड़ी बंदूक थी कि एक बार गोली चलाते थे तो सारे के सारे पृथ्वी पर भूकंप आ जाता था। अबे तुझे क्या पता है मेरे दादा के पास इतना बड़ा लठ था कि एक बार वैसे करते थे तो तेरे दादाजी भी कांप जाते थे। ये हवा में तीर नहीं चलाने। अबे तुझे पता है कि जब मेरे दादाजी के पास इतनी बड़ी पेंसिल थी, जब मेरे दादाजी पेंसिल से लिखते थे तो सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलना स्टार्ट होता था। ये हवा में तीर मारे हो, इलॉजिकल पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। वहां पर जो मुझे डाटा चाहिए वो फैक्चुअल फिगर बेस्ड डाटा चाहिए, ठीक है। वहां पर जो मुझे डाटा चाहिए वो फैक्चुअल फिगर बेस्ड डाटा मुझे चाहिए। हवा में तीर नहीं चाहिए कि तुम्हें पता है कि कल सूरज पश्चिम से निकला था, भाई पूरब से ही निकलता, प्रूफ करके दिखा पश्चिम से कैसे निकला था। तो आपको पॉइंट बताना है सारा का सारा, ठीक है भाई, आपको पॉइंट बताना है सारा का सारा कि कैसे किस प्रकार से सारी चीज। तो मैं आपको लॉजिकल चीज ढूंढूंगा। सर लॉजिकल चीज कैसे आएगी? फैक्ट, फिगर, डाटा पे अगर आप बात करोगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल याद रखना। अगर आप फैक्ट, फिगर, डाटा से बात करोगे, फैक्चुअल डाटा पे, किसी न्यूज़पेपर में बताओगे ये बात उस न्यूज़पेपर में ऐसे छपी थी, ऐसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट ऐसे दी थी, इसके अकॉर्डिंग ऐसा है, गवर्नमेंट के पास इस टॉपिक से रिलेटेड ये डाटा, उसकी फैक्चुअल वैल्यू ये है। भाई जहां पर आपने लॉजिकल फैक्ट एंड फिगर बेस्ड डाटा पुट कर दिया, जीटीओ आपके सामने बैठा होगा, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं रिकमेंडेड करने की कोशिश कर देगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सर ये कुछ क्वालिटीज यहां से, और ये वैसी क्वालिटीज है जो आप डेवलप कर सकते हो। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी की सारी 100% कम्युनिकेशन जज कर रहा है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी 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 है, मिक्स है सारा का सारा ओवरऑल, ठीक है, बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या वर्ड यूज करना है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे, ग्रुप मेंबर्स में बोलते टाइम पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे बताइए इतनी चीज क्लियर हुई है नहीं कि मैं जीटीओ बेसिकली क्या सेलेक्ट कर रहा है, मेरे में से क्या ढूंढ रहा है, ये क्वालिटीज मेरे में है तो मुझे रिकमेंडेड होने में कोई नहीं रोक सकता, किसी में दम नहीं है मुझे रिकमेंडेड होने से कोई रोक देगा। मैं इन चीजों के ऊपर बोलूंगा। सर कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से बोलना है। सर कोई टॉपिक ऐसे आगे जिससे मुझे कोई कुछ पता नहीं तो उसमें मैं कैसे बोलूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी चीज क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, क्लियर, यस और नो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो क्लियर, चलिए आगे अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। सर जीटीओ में ग्रुप डिस्कशन जब होती है उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे बैठते हैं लोग, कहां जीटीओ बैठता है, हम कैसे बैठेंगे, सर हम अपने पॉइंट खड़े होकर बोलेंगे या बैठकर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान समझिएगा, जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाओगे आपको एक सेमी सर्कल में ऐसे बैठाया जाएगा। कैसे बैठाया जाएगा? सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा। सर मुझे ऐसे समझ में नहीं आता क्योंकि सर मेरी खोपड़ी बहुत कम चलती है। ये देख रहे हो, ये ग्रुप डिस्कशन का माहौल है, ये ग्रुप डिस्कशन का माहौल है। सर मुझे फोटो दिखाओ, ऐसे मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये देखो सबके छाती पर टेस्ट नंबर लिखा है, सब सेमी सर्कल या सर्कल में बैठे होंगे। जीटीओ साहब ये बैठे इधर, ये जीटीओ साहब इधर बैठे, ठीक है। सर नोट्स बनाने का, नोट्स कुछ नहीं बनाने, समझो पॉइंट्स अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जीटीओ साहब यहां बैठे सेमी सर्कल में, आप सब ऐसे बैठे होंगे। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो भाई, आप सपोज करो ये बंदा यहां बैठा है, कभी भी ग्रुप डिस्कशन करते टाइम बेटा सर्कल भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, वहां पर टेंशन नहीं है बेटा। ड्रेस भी यही रहेगी, आपका एसएसबी कॉलेज में आता है, व्हाइट निकर आता है, पीटी शू आते हैं, व्हाइट सॉक्स आते हैं, व्हाइट टी-शर्ट होती है, जो स्कूल में आप लोग बुधवार और शनिवार वाले दिन बैठते थे बेटा, ठीक है भाई। यूनिफॉर्म वो देंगे क्या सर? सोया पूछ रहा है, तुम हम वही हैं जब दिवाली पे हम गए थे, हम खरीद के लाए थे एक छुरछुरी, और छुरछुरी खरीद के लाए तो छुरछुरी वाली दुकान वाले से पूछा छुरछुरी के साथ अनार बम फ्री है क्या? नहीं है बेटा, ड्रेस अपनी लेके जानी है, ठीक है, क्लियर। सो सेमी सर्कल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है भाई। सो गर्ल्स के लिए भी यही होता है, बॉयज के लिए भी सेम होता है, ठीक है। सो गर्ल्स के लिए भी सेम यही ड्रेस कोड होता है, बॉयज के लिए भी सेम यही ड्रेस कोड होता है, क्लियर, ये समझ लेना। जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे बेटा, ठीक है, ठीक है, जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठोगे भाई, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ, जब ग्रुप डिस्कशन बैठोगे कभी भी जीटीओ की तरफ देखकर नहीं बोलना है, कभी भी खड़े होकर नहीं बोलना है, हमेशा अपनी सीट पर बैठकर ही अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हाफ सर्दी हो रही है सर, हाफ पैंट में तो सर मैं कब जाऊंगा भाई, आप फुल ट्राउजर पहन लीजिए, पूरा लोअर पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप जीटीओ को देखकर नहीं बोलना है, आप ग्रुप में बैठे हो, आपके मेंबर्स इस तरीके से साइड में, तो आप कोई भी पॉइंट बोलोगे तो आपकी मुंडी ऐसे गोल गोल घूमनी चाहिए, सामने आपका जीटीओ का कोई देखना है, आप अपने कोई एक्सप्रेस इस तरीके से ऐसे सबको देखकर अपना और एक्सप्रेशन, अच्छा चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए बेटा, चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, इस तरीके से आप देखकर इस तरीके से सिंपली आप बोलोगे, जीटीओ को नहीं देखना। एक गलती ये मत करना ग्रुप डिस्कशन में, हमेशा बैठकर ही बोलना है, खड़े होकर नहीं बोलना। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके हैंड जेस्चर्स, आपके कंट्रोल, सबको देखो, सबके हाथ सबकी थाइस पर ऐसे रखें,
सबके हाथ सबकी हाइस पर ऐसे रखे थाइस पर। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है क्या, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है बेटा क्या, ध्यान से समझना कि जब हम एक्सप्रेशन करते हैं थॉट को, जब हम थॉट को एक्सप्रेस करते हैं कई बार हमारे हैंड जेस्चर्स मूवमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत हैंड जेस्चर्स, थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हैंड जेस्चर मूवमेंट मत कर देना कि तुम्हारे अगल बगल वाला तुमने ऐसे हाथ हिलाया, बेचारा वो चेयर से नीचे गिर के धड़ाम से गिर गया, उसका थूथड़ा फूट गया, उसके भट्टा गुलिया खून बह रहा है उसके सर से, ऐसा मत करना। इतना जेस्चर्स ऐसे 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 करके खत्म कि देख लूंगा सिस्टम भाई हैंग कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब नहीं करना है वहां पर। डोंट एवर ट्राई टू डू दिस कि सिस्टम हैंग कर देंगे, थारा भाई विधायक है, थारे चाचा विधायक है, ये सब मत करना, तू बाहर में तुझे बोलने नहीं दे रहा, ये सब मत करना वहां पर। जेस्चर्स कंट्रोल रखना, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन आपके बाहर निकल जाए, दैट्स इज बीइंग एक्सेप्टेबल बट नॉट टू मच इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझे नहीं समझे? एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा, अब और क्वालिटीज मैं आपको बताता हूं जीके में आपने और क्या नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरा, तो आप यहां बैठे हो, जब आप बोलो इस तरीके से आपको यहां पर करना है, अब समझिएगा। जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाओगे, जीडी के अंदर जाओगे, यहां पर जाते ही जीटीओ आपको दो टॉपिक्स देगा, ठीक है? जीटीओ आपको कितने टॉपिक्स देगा? दो टॉपिक्स देगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना। जीटीओ कितने टॉपिक्स देगा? ठीक है, जीटीओ आपको दो टॉपिक्स देगा, मतलब वो दो बार आपसे जीडी कराएगा, ठीक है? दो बार जीडी कराएगा आपसे, और एक जीडी की ड्यूरेशन 20 मिनट तक हो सकती है, जीटीओ के ऊपर डिपेंड है, हालांकि जो होती है 20 मिनट, सर बेसिस अलाउड, हज बेटा है अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दो जीडी होंगी, मतलब कितनी जीडी होंगी? दो जीडी होंगी आपकी, दो जीडी होंगी, और एक जो जीडी होगी वो करंट अफेयर्स बेस्ड होगी, एक जो जीडी होगी वो करंट अफेयर्स बेस्ड होगी 100%, और एक जो जीडी होगी वो किसी भी सोशल टॉपिक के ऊपर हो सकती है, सामाजिक मुद्दे के ऊपर हो सकती है, ठीक है? सर हमें अपोजिट जेंडर के साथ ग्रुप डिस्कशन में मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारे अरमान दबा दिए जाएंगे। बॉयज का बॉयज के साथ होगा, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ, गर्ल्स का एसएसबी अलग होता है, बॉयज का अलग होता है, को एजुकेशन वाला एसएसबी बोर्ड नहीं होगा, अरमान को कंट्रोल में बैठ के बैठेगा। तो दो जीडी होंगी आपकी, एक जीडी होगी करंट अफेयर बेस्ड और एक जीडी होगी किसी भी सोशल टॉपिक बेस पर होगी, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक कैसे हो सकती है। सबसे पहली जीडी करंट अफेयर बेस्ड ही होगी 100%, ठीक है? सबसे पहली जीडी आपकी होगी करंट अफेयर बेस्ड ही होगी। इसका मतलब सर जीडी में मैं तभी बोल पाऊंगा, सर मैं जीडी में तभी डिलीवर कर पाऊंगा अपने आइडियाज, अपने थॉट एक्सप्रेशन, यदि मुझे जनरल नॉलेज है। इसका मतलब बेटा आप सब अभी से हैबिट डाल लो करंट अफेयर्स पढ़ने की, किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ लो, आप किसी न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, किसी मैगजीन से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, किसी क्लास नोट से करंट अफेयर्स पढ़ते हो पढ़ो, किसी न्यूज़ चैनल को फोकस करते हो करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है? मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, क्लास नोट्स कुछ भी आप फॉलो करते हो फॉलो करो। आज से हैबिट बना लो, करंट अफेयर्स पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है बेटा, एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर में आज जो न्यूज़ हुई है टोटल, शाम के टाइम अपने पेन, अपने हाथों से, अपनी कलम से, पेंसिल से लिखा करो रजिस्टर में, डेट मेंशन करो, आज की डेट में, कल की डेट में, तीसरी डेट में, एक हफ्ते में उनको पूरा रिवाइज किया करो, उसके पॉइंट आपके दिमाग में हो जाएंगे। ऐसे कम से कम जब भी आप एसएसबी सेंटर होगा उससे 6 महीने पहले का कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए। ये इंटरव्यू में भी आपसे न्यूज़ करंट अफेयर्स का पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट आपको याद होंगे तो ही करंट अफेयर्स वाले टॉपिक पे बोल पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स वाली जो टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझिएगा, वो टॉपिक है कि अभी हाल फिलहाल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में ये युद्ध सही है या गलत है, ये टॉपिक करंट अफेयर्स किया गया। या भी हाल फिलहाल के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए, क्यों आपके दिमाग में? अब समझना, जब कभी जीटीओ आपको टॉपिक बताएगा तो जीटीओ हमेशा आपको लीड्स देगा। लीड्स का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपको देगा, हेल्प देगा, और ऑलवेज हर टॉपिक के अंदर 3 लीड तो मिलेंगी ही मिलेंगी, 3 लीड वो बेसिकली आपको देगा, ठीक है? 3 लीड बेटा वो आपको देगा। अब क्या करना है? 3 लीड का मतलब समझ लो, आपको इन तीनों में से एक लीड ही सिलेक्ट करनी है। ऐसा मत करना कि थोड़ा सा इस पॉइंट पे बोल दिया, थोड़ा सा इस पे बोल देता हूं, थोड़ा सा इस पे बोल देता हूं, मजा आ गया, पेट में पच गया, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, रिजेक्शन पक्का है तुम्हारा। फौज को आदमी चाहिए टफ, रिजिड, अपने वचनों पे कायम रहने वाला। फौज को दोगला आदमी नहीं चाहिए। वी डोंट रिक्वायर द दोगला पर्सन कि अच्छा यहां चाउमीन बर्गर खा लेता हूं, अच्छा यहां समोसा है खा लेता हूं, नहीं चाहिए हमें। हमें वो बंदा नहीं चाहिए जहां देखी थाली परात वहां बता दी सारी रात, मतलब अच्छा आज पड़ोसी के घर बहुत बढ़िया पकवान बना खाने के लिए, आज रात को मैं यहां सोऊंगा। अच्छा 2 घंटे बाद पता चला चुन्नू के घर बहुत बढ़िया चीज बनी है, चुन्नू के घर सोऊंगा। 1 घंटे बाद पता चला मुन्नू के घर बहुत बढ़िया चीज बनी है, आज मुन्नू के घर जाके सोऊंगा। नहीं चाहिए हमें ऐसा बंदा। वी वांट टफ, रिजिड बंदा जो अपने डिसिप्लिन, अपने उसूलों पर कायम रहता है। थ्रू आउट द डिस्कशन आपने जो एक लीड अपने दिमाग में बना ली है कि मुझे इसी पर बोलना है, थ्रू आउट द डिस्कशन, थ्रू आउट योर जीडी, आपको उसी पॉइंट पर ही बोलना, स्टिक रहना है। हालांकि आप दूसरे बंदों के पॉइंट से एग्री और डिसएग्री हो सकते हो। तो एक 3 लीड दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध चला उसमें लीड आपको दे दी गई है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ठीक है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आ गया कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। जीटीओ ने आपको 3 लीड दे दिया, ठीक है बेटा? 3 लीड दे दिया कि ये जो युद्ध हो रहा है, जो अल अक्सा मस्जिद है उसके ऊपर हो रहा है, कि फिलिस्तीनी कह रहे हैं ये हमारा पार्ट है, जो इजराइल वाले हैं वो कह रहे हैं हमारा पार्ट है, तो उसके ऊपर हो रहा है। एक लीड दे दिया। दूसरी लीड उसने दे दी कि ये जो बैटल हो रही है ये कुछ नहीं है, टेररिज्म की देन है जो हमास वगैरह कर रहे हैं। तीसरा उसने लीड दे दिया कि ये जो बैटल हो रही है ये मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए हो रही है। इजराइल चाहता है मेरी डोमिनेंस ज्यादा हो जाए मिडिल ईस्ट में, इजराइल फिलिस्तीन चाह रहा है मेरी डोमिनेंस ज्यादा। 3 लीड दे दी। आपको 3 में से एक लीड सिलेक्ट करनी है बेटा। जो भी लीड आप सिलेक्ट करो बेटा, थ्रू आउट द डिस्कशन उसी पर बोलना है। एक चीज आपको क्लियर होगी, पहली जीडी आपकी किसकी होगी? करंट अफेयर बेस पर होगी। मैंने आपको हिंट दे दिया, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, हॉट टॉपिक फॉर द जीडीज। 3 में से एक लीड आपने लिया बेटा, थ्रू आउट योर डिस्कशन आपने उसी पर बोलना है जब भी चले। अब मैं आपको बताता हूं जीडी में कैसे एंटर होना है, कैसे पॉइंट बोलने हैं, किस तरीके से पॉइंट बोलने हैं बेटा। समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना। आपको लीड समझ में आ गई? कई बार कुछ ऐसी टॉपिक हो जाती है बेटा जहां पर हमें समझ में नहीं आता कि इसके बारे में क्या बोले, और कई बार कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें हमारे दिमाग में बहुत आइडियाज, थॉट एक्सप्रेशन होते हैं। हमेशा जब भी जीटीओ बोलेगा लेट्स स्टार्ट द जीडी, जीटीओ बोला स्टार्ट करने के लिए, आप वहां पर ये अज्यूम मत करना कि लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन एक बोल देगा काम चल जाएगा। भाई कंपटीशन है, वहां अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, अपने हक के लिए अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। आपको कोई बोलने का मौका नहीं देगा। जब एक्चुअली आप वहां जाओगे ना तो मच्छी मार्केट बन जाता है। अभी जिन बच्चों का एनडीए जो भी आपका सीरियस 2 या फिर एनडीए 2 का रिटन एग्जाम क्लियर था, एफटेट का हुआ था, उनका एसएसबी सेशन चल रहा है, वहां पर हम लोग जीडी करा रहे हैं, उनको ऑनलाइन जीडी हम लोग कराते हैं, डेली होती है 11 से 3 तक, 2 तक क्लास होती है, तो वहां पर जीडी हुई, उनको बताते कैसे चल रहा है, तक में सर हम इंटरव्यू करवा रहे हैं, जीडी करवा रहे हैं। तो भाई जब भी आप जीटीओ ने बोला जीडी स्टार्ट करो, कोशिश करना 90% में आप लीड करो, कोशिश करना 90% केसेस में दोस्त आप लीड करो, आप सबसे पहले बोलने की कोशिश करना। सर मैं पैसे पहले बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरे साथ में एक बंदा और बोल पड़ा, उसकी वॉइस और मेरी वॉइस मिसमैच हो जा रही है, हम दोनों सेम पेस से बोलते चले जा रहे हैं सर, नहीं बात काम बन रहा है सर, फिश मार्केट बन गया है सर, वो भी बोल रहा है मैं भी बोल रहा हूं, आपने कहा था सर कि ये दोनों को साथ बोलना है, दोनों साथ बोलेंगे, सर वो भी बोले जा रहा है। बेटा आपकी वॉइस में अगर बोल्डनेस होगी, बुलंद आपकी आवाज होगी, ठीक है, आपकी आवाज में अगर बुलंद आवाज होगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपकी आवाज में बोल्डनेस होगी, तो हमें अपनी आवाज में बोल्डनेस बुलंद लेके आना, तो बोल्डनेस बुलंद से आपका कनेक्शन चल जाएगा, तो दूसरा चुप हो जाएगा।
अगर दूसरा बंदा चुप नहीं हुआ, उसकी भी आवाज बोल्डनेस है, बोल्ड है, तो समझदारी इसमें है ग्रुप के एम को ध्यान में रखना। ग्रुप का एम क्या है? डिस्कशन करवाना, ग्रुप डिस्कशन करवाना। और हम दोनों आपस में बोलते रहेंगे ना, उसकी बात मुझे समझ में आएगी ना मेरी बात उसे समझ में आएगी, हम टाइम वेस्ट करेंगे, जीटीओ की इमेज हमारे प्रति नेगेटिव बन जाएगी। ऐसे में काम कर लेना बेटा, चुपचाप सीधा स्टेटमेंट उसको बोल देना, ओके आफ्टर यू। लेकिन कैसे मैं बोलूंगा उसको, किस तरीके से टैकल करूंगा, किस तरीके से पॉइंट आउट करके बोलूंगा? क्या सर उसका नाम मैं सुजा सिंह करके बोलूंगा, या ग्रुप डिस्कशन में कोई लड़कियां हैं, सूजी देवी कोई लड़कियां है, तो क्या सूजी देवी करके बोलूंगा, सूजी देवी आप चुप हो जाइए, या आपके बाद में बोलूंगा सूजा सिंह आप चुप हो जाइए, आपके बाद में बोलूंगा? नहीं, आपको सबको चेस्ट नंबर दिए हुए हैं, आप सबको चेस्ट नंबर दिए हैं, चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चेस्ट नंबर दिए हुए आपको। तो आप ग्रुप में जब भी बोलोगे, ठीक है क्लियर, जब भी आप ग्रुप में अपने दोस्तों को पॉइंट आउट करके बोलोगे, ऑलवेज ट्राई टू यूज देयर चेस्ट नंबर फॉर देयर रेफरेंस बेटा, ठीक है ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू यूज द चेस्ट नंबर फॉर देयर रेफरेंस बेटा। बोलना ओके चेस्ट नंबर 1 आफ्टर यू आई विल स्पीक, सिंपली एक वर्ड बोल देना। अगर आपको लगे ऐसा कि वो भी बोले जा रहा है, मैं भी बोले जा रहा हूं और माहौल बहुत खराब हो रहा है, टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो सीधा बोलना ओके सर आफ्टर यू आई विल स्पीक, ठीक है क्लियर। आयुषी सिंह कह रहे सर कहां क्लासेस हो रही है, आई क्लियर द रिटन एग्जाम बट अनेबल टू फाइंड दोस क्लासेस प्लीज। आयुषी ये ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए, हम लोगों ने डाला था, वहां पर हो रही है, मेल डाल देना, आप ऐड कर लीजिएगा। सीधा बोल देना जब दो आपस में बोले ओके चेस्ट नंबर 1 आफ्टर यू आई विल स्पीक, अब आप चुप हो गए, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे बोलेंगे, वो बोलेगा उसका पॉइंट। लेकिन भाई जब दूसरी बार आप बोलोगे ना, उसके खत्म होने के तुरंत बाद आप ही बोलोगे, आप ही को बोलना है, आपने उसको मौका दिया, जैसे नहीं कि तीसरा बंदा आ गया वो भी बोलने लगा, फिर आप बोलो ओके आफ्टर यू, फिर कोई ओके आफ्टर यू, पूरी जीडी में आप तो आफ्टर यू आफ्टर यू आफ्टर यू करते हैं, मुझे आफ्टर यू, तो जीडी बोलेगा ओके आफ्टर यू आफ्टर दिस एसएसबी, उसने बोला उसके बाद आपको बोलना है भाई, कोशिश करेगा, ठीक है। एक तो ये चीज रहती है। अब सर बोलना कैसे, किस तरीके से बोलना है, कोशिश करेगा अपने टॉपिक के अंदर फैक्चुअल डाटा फिगर ये ऐड करो जितना अच्छा है, ज्यादा लंबा नहीं बोलना है बेटा, 30 से 40 सेकंड में ही बोलना और खत्म करना है बस, ठीक है, 30 से 40 सेकंड में ही रिप्रेजेंट करना, 30 से 40 सेकंड में ही बोलना है, खत्म कर देना है, ठीक है। अपने आइडियाज थॉट एक्सप्रेशन को 30 से 40 सेकंड में ही बोलना है, लंबा नहीं बोलना, लंबा कोई बोलेगा तो आपको सुनेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो 30 से 40 सेकंड बोलो या हार्डली 20 सेकंड बोलो, चुप बैठ जाओ। अब ग्रुप में कोई दूसरा बंदा है, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, उसने अपने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए, उसने बोला सपोज आई एम नॉट एग्री टू योर पॉइंट, कोई बात नहीं, आप उसको सुनिए, आप उसको टैकल कर सकते हो, एक दो बंदे बोलने का फिर बीच में एंटर हो जाइए ग्रुप डिस्कशन में, और आपके पास कोई फैक्चुअल डाटा उसको टैकल करने के लिए, पॉइंट आपको टैकल करने के लिए है, तो आप अपना फैक्चुअल डाटा रिप्रेजेंट करिए, उसको टैकल करके बोलिए आई डिडंट एग्री टू टेस्ट नंबर 14 एज पर मी दिस इज द ओरिजिनलिटी, दिस इज द थिंग, दिस इज द ये ऐसे, ठीक है, आप इस तरीके से बोल दीजिए। दूसरी बार आपने बोल दिया, बैठिए ग्रुप में सबको सुनिए। ग्रुप डिस्कशन जब होगा, कुछ लोग आपके फेवर में, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में, कभी नेवर एवर ट्राई टू फील ह्यूमिलेटेड कि यार इन्होंने मेरे पॉइंट को काट दिया है, यार ये तो सब मुझे टैकल कर रहे हैं, भाई करने दो, हो सकता है सारे सारे गधे हो, आप ही इंटेलिजेंट बनो, क्योंकि आप अपनी बात रिप्रेजेंट कर रहे हो टेक्निकल फैक्ट फिगर के साथ, और जीतो सामने देख रहा है। आपको हताश नहीं होना, कोई आपके पॉइंट से डिसएग्री होता है, टैकल करता है, होने दो भाई, आपको बोलना है, फाइनली अल्टीमेट एम आपका चेक करो, बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, झिझक तो नहीं है, सही बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि उठपटांग हवा में तीर चला रहे मेरे नाना से, मेरे दादा से, बेक कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब नहीं करनी है, ठीक है। चीजें बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हताश नहीं होना, कोई आपको टैकल कर रहा है। कोशिश बस ये करेगा कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर हार्डली जब भी आप बोलो तो 4 बार बोल लो, 5 बार बोल लो, ज्यादा नहीं बोलना है, 20 मिनट में 4-5 बार बोलो, मतलब 30 सेकंड एक बार बोले तो ओवरऑल आपका कंट्रीब्यूशन 2-3 मिनट का रह गया, ज्यादा नहीं बोलना है। 40 मिनट बोलो, मतलब 4 बार बोल दो, 40 सेकंड 30 सेकंड बोलो, मोर देन एनफ, 4-5 बार। अब सर और क्या कर सकते हैं, आपके ग्रुप में बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे दोस्त, जो बोल नहीं पा रहे, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के, झिझक सी है उसमें, बोल नहीं पाते हैं, यही आप पे चौका मारना है, उन्हीं को ढूंढना है और उन्हीं पर आपको चौका मारना है। सपोज करो मेरे बगल में चेस्ट नंबर 29 बैठा है, ठीक है, मेरे बगल में चेस्ट नंबर 29 बैठा है, ठीक है, 29 बोल नहीं पा रहा है, या 29 बोलता है लेकिन जैसे बाकी लोग बोलते हैं डर के मारे बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। भाई मैं ग्रुप में कोऑपरेशन लेवल चेक कर रहा हूं, ग्रुप में जितने भी टास्क होते हैं वो यूनिटी चेक करने के लिए होते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा चेस्ट नंबर 29 यू हैव सम आइडियाज, यू हैव सम थॉट्स, यू हैव सम व्यूज, प्लीज एक्सप्रेस योर आइडिया। मैंने उसको मौका दिया, मैंने उसको हल्का सा पुशअप कर दिया और वो धमाल मचा दे। भाई समी को हम लोग खिला नहीं रहे तब तक वर्ल्ड कप मैच में, लेकिन समी को जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने खिलाया, कैप्टन इंटरेस्ट हो गया, कैप्टन ने उसको प्रोत्साहित किया, टीम ने उसको सपोर्ट किया, समी ने धमाल मचा दिया, हां कि ना। तो बंदा अगर मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं वो धमाल मचा देगा, तो मैंने मोटिवेट, मेरी लीडरशिप क्वालिटी वहां से निकल कर आई है, मेरी लीडरशिप क्वालिटी वहां से निकल गई कि यार मैंने जो कमजोर आदमी है मेरे ग्रुप में, मैं उनको साथ लेकर चलाऊं और उनको मैंने मोटिवेट कर दिया, वो आगे निकल गए, ठीक है। सो ये चीज आप कर सकते हो ग्रुप के अंदर। अगर आपको पर एक चीज मत करेगा कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही आपने देखा ओके जस्ट 99 ओके जस्ट 99 यू आर नॉट स्पीकिंग, सीधा जाके ये बोल दिया। भाई जाते ये मत बोलना, ग्रुप को पहले थोड़ा सा हीट हो जाने दीजिए, 10-12 मिनट हो जाने दीजिए, 10-12 मिनट या 8-10 मिनट के बाद आपको लगता है नहीं बोल रहा, तब मोटिवेट करवाइएगा, तब बुलवाइएगा। स्टार्टिंग में जाते ही बोलोगे तो लगेगा भाई ये तो रटी रटाई चीज आया और एकदम से रटी रटाई चीजें कर रहा है, एकदम से नहीं करना बेटा, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है दोस्त, ठीक है, जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है आपके ग्रुप में 100% ऐसे नमूने आपको मिलेंगे, ठीक है। हां ग्रुप पे सबका टॉपिक सेम होता है, हां जी बेटा सबका टॉपिक सेम होता है, ग्रुप में बैठा तो टॉपिक एक ही होगा ना, ठीक है, क्लियर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कई बार आपके ग्रुप में बवाल लोग भी होते हैं, खुरापाती लोग भी होते हैं, वो आपके ग्रुप में डोमिनेंस शो करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा महसूस हो जाता है आपको कि ये पूरे ग्रुप को यही चला रहा है, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी। जब भी आप बोलो ना बेटा अपनी वॉइस को काम डाउन करके बोलना, मतलब मैं जब सपोज आपको जज करूं तो मुझे ये ना लगे कि यार इसकी आवाज ज्यादा हो रही है और ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जा रहा है, वो इसके सॉफ्ट वॉइस में बोलेगा, बहुत कामली बोलेगा, मजा आ जाएगा पॉइंट के अंदर, ठीक है। आपको अगर ग्रुप में कोई बंदा ऐसा लगा जो ग्रुप में ऑब्सेक्शन क्रिएट कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है बार-बार, या आपको बार-बार चुप करा रहा है, आप बोलने जाते हो आपको चुप करा रहा है, सीधा अपने लिए स्टैंड लीजिए, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, बोल देगा जस्ट नंबर 99 since from the very beginning you are interrupting all of us, we all are here for a good discussion, we suppose you that you should also maintain the decorum of the group, so kindly allow each and everyone to speak। इतना बोल दीजिएगा, मतलब जीटीओ ने देख लिया कि भाई ये डिस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो जीटीओ चेक कर रहा है एक्चुअली में बंदे को रोकेगा कौन, इस बंदे को रोकेगा कौन, और रोकने वाला जो होगा वो लीडर होगा, और आपने रोका उसको। अगर वो रुक गया, समझदारी उसने दिखा दी, ठीक है भाई। अगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बद से बाज नहीं आया, छोड़ दीजिए उसको मरने के लिए, जीटीओ उसकी कुंडली लिख रहा है और उसको भगा देगा वहां से। जीटीओ देख रहा है यार कोई बार वार्निंग दे दी थी फिर भी अपनी हद से बाज नहीं आया, तो ऐसा ही कर रहा है तो गलत है। आप भी ऐसा मत करना कभी भी ग्रुप के अंदर, आपको भी कोई टैकल कर सकता है, समझ में आया नहीं बेटा। तो ये अपने दिमाग में बात फिट कर लीजिएगा कि मुझे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, एक हेल्पफुल सबको करवाना है, सबको बोलने का मौका देना है। आप किसी के पॉइंट से एग्री हो जाते हैं बेटा, एक्सप्रेशन दीजिएगा, ऐसे गद्दा नहीं लगा या फेस एक्सप्रेशन वगैरह देकर। किसी के पॉइंट से डिसएग्री हो रहे तो ऐसे नहीं क्या बोल रहा है, तो दिमाग सही है यानी ऐसे एक्सप्रेशन नेगेटिव एक्सप्रेशन मत देना। किसी पॉइंट से एग्री नहीं है, ऐसे से भूंडा सा मुंह बना लो, तो भूंडे से मुंह नहीं बनाना है, पता चला भूंडा से मुंह बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हो, वहां बैठो नाक उंगली दे रहे हो, वहां बैठो सोना बाबू की याद आ रही है, ऊपर देख रहे हो जीडी चलो ऊपर देख रहे हो, वहां बैठो सामने पेट दिखाई दे रहा है, पेट देख रहे हो, वहां बैठो चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया को देख रहे हो, ग्रुप में बैठो ग्रुप को देखो। भूंडी शकल बिल्कुल नहीं बनानी है, भूंडी शकल बनाओगे तो पहले जाओगे, सो नेवर ट्राई टू मेक द भूंडी शकल, ठीक है। ग्रुप की मर्यादा डेकोरम को मेंटेन करना है, कोई आपके अगेंस्ट आ रहा है ह्यूमिलेटेड फील नहीं करना है, सपोर्ट करना है उसको, ठीक है भाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट मुझे बताइए, हां कि ना, यस और नो। हां जी जीडी डेली होता है, कॉल स्माइल अलाउड, ऐसी झूठी वाली भाई एक्सप्रेशन अच्छे से दो ना, काम स्माइल हेलो, हां काम स्माइल देना। सर अगर हंसी आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
हंसना नहीं हुआ। सर जीरो फीमेल हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्माइल कर सकते हैं, स्माइल ऐसे करनी है, ऐसे सुर्खमखा वाली स्माइल नहीं करनी है, ही रावण वाली, हाँ 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 वो स्माइल मत करना, रावण वाली स्माइल मत करना। स्माइल एक जस्ट सिंपल स्माइल, फेस पे हमेशा बोलते टाइम आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ऐसे स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए क्लियर। हाँ जीरो वॉइस गर्ल्स वॉइस अलग होती है, इतनी चीज समझना, अब समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है सर, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो क्या करें, इंग्लिश पे काम करो, मेरे सामने खड़े के बोलो, ग्रुप मेंबर से बोलो। ठीक है सर, क्या आप जीडी टॉपिक्स दोगे हमको? हाँ दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको फिजिकली जज करूंगा ना, टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिकल सेशंस भी कराएंगे, इसका ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आपकी जीडी भी करवाएंगे, मीटिंग लगवा के। ठीक है, ठीक है अब समझिएगा। सर एक गुरु मंत्र दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है, ठीक है, एक गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं सभी लोगों को। बेटा लेक्चरेट भी आता है, लेक्चर भी आपको देना पड़ता है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ये दो ऐसी चीज है जहां पर नर्वसनेस बहुत ज्यादा निकल के आती है। ठीक है, लेक्चरेट और एक है। बेटा आपको अगर कोई टॉपिक ऐसी हो सकती है ग्रुप में जिसके बारे में आपको पता नहीं है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो एकदम से ग्रुप में एंट्री मत करिएगा। पहले अपने ग्रुप में जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनको सुनिएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपको टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू मस्ट हैव एटलीस्ट, आपको 100% तो नहीं 10% तो नॉलेज होगी। कोई टॉपिक ऐसी आ गई जो नहीं पता है इसके बारे में, क्या करूं सर? सर मेरा गॉल ब्लैडर बाहर आ गया है, आंतड़ी में बाहर आ गया, फेफड़े में बाहर आ गए, सर मेरे गॉल ब्लैडर में अटैक पड़ गया है, सर इस सिचुएशन में किडनी में अटैक पड़ गया है, क्योंकि सर हमने नॉर्मल देखा हार्ट में अटैक पड़ता है, कभी हमने ये नहीं देखा गॉल ब्लैडर में अटैक आ गया, हैंड अटैक आ गया। ठीक है, आइज अटैक आ गया, गॉल ब्लैडर अटैक आ गया, लेकिन सर मैं जब जीरो में था तब मेरे को सारे अटैक आ गए, तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? ऐसी सिचुएशन में भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, काम रहना है पहले, और चुपचाप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो बंदे बोल रहे हैं उनको सुनो। आपने अपने दिमाग में पॉइंट बना लिया होगा। ठीक है, आपने अपने दिमाग में पॉइंट बना लिया होगा कि मेरे को किस टॉपिक पे बोलना है, वो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, उस कंडीशन में सुनो, उनके पॉइंट ले लो। अच्छा यार इस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ी सी हिंट वहां से आप ले लो, थोड़ी हिंट उनकी लो, थोड़ी आपके पास है, एक नया फैक्ट तैयार करके बोलो। अगर वर्स्ट टू द वर्स्ट कंडीशन में टॉपिक ऐसे आते हैं जहां पर आइडियाज थॉट एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ग्रुप को सुनो, सुनने के बाद आइडियाज थॉट को मिलाओ अपने और एक्सप्रेस कर दो, थोड़ा बहुत बोलो, डालो, खाली मत बैठना, कुछ ना कुछ बोलो, फैक्चुअल डाटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन करते टाइम याद रखना बेटा, नेवर एवर ट्राई, ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझना, नेवर एवर ट्राई टू रिपीट दिस स्टेटमेंट ऑफ योर बडीज। ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो बडीज है, जो चेस्ट मेंबर्स हैं, जो है उनकी स्टेटमेंट को तुरंत कॉपी पेस्ट करके रिपीट मत करना, कॉपी कैट मत बनना। मैंने कोई पॉइंट बोल दिया उसको हूबहू कॉपी पेस्ट करके मत बोलना, उसमें आप उसकी हिट लेकर उसमें कुछ फैक्चुअल डाटा ऐड करके बोल सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक पॉइंट बोल दिया है पहली बार में, दोबारा उस पॉइंट को रिपीट मत करना। आप एक ही बात को 4 बार बोले, चारों बार बोल रहे हो घुमा घुमा के, एक बार ऐसे बोल दी, एक बार ऐसे बोल दी, एक बार ऐसे बोल दी, एक बार ऐसे बोल दी। भाई बोली तो एक ही बात है ना, क्या क्वालिटी मेरे को निकली आपकी? मेरे को क्वालिटी निकली खोपड़ी खाली है, खोपड़ी में घुस भरा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या क्वालिटी मिली? खोपड़ी खाली है, खोपड़ी में घुस भरा हुआ है, कुछ नहीं है इसके दिमाग में, फालतू है ये, फालतू है ये, तो वो आदमी नहीं चाहिए। तो जब भी बोलो अगली बार तो कुछ नया फैक्चुअल डाटा ऐड करके बोलना। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है सर, जो हाथ लाते हो क्या होगा बेटा बताते? सर इंग्लिश इफेक्टिव होनी चाहिए, नहीं चाहिए बताता हूं। सर वी हैव डाइट एंट्री सो कैन बी जॉइन विद सीरियस स्टूडेंट्स। हां आप कर सकते हो बेटा, नो इशू, कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, अब आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, टंग ट्विस्ट हो जाए सर फर्स्ट में हां पायलट बनते हैं सर, प्रैक्टिकल कब होंगे? कराएंगे बेटा, ठीक घुस लेते हैं क्या जीटी वाले? ठीक है बेटा, देखो आप तभी अटकते हो, एक चीज और याद रखना, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आप इंग्लिश बोलते टाइम तभी अटकते हो। ठीक है, आप इंग्लिश बोलते टाइम बेटा तभी अटकोगे जब आप इंग्लिश को टू फास्ट बोलने की कोशिश करते हो। ठीक है, टू फास्ट इंग्लिश में हमेशा अक्सर लोग तभी अटकते हैं या तभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है जब मैं बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करता हूं, सब चीज फास्ट 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 बोलूंगा, तभी वर्ड में प्रॉब्लम आती है बेटा। कोशिश करेगा इंग्लिश आप बहुत स्लो पेसेस आराम आराम से बोलेगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बन जाएगी। जब बहुत फास्ट बोलते हो तब आती है। अंग्रेज फास्ट बोलते हैं क्योंकि उनके टंग में आ चुका है, मैं हिंदी बहुत फास्ट बोलता हूं क्योंकि टंग में आ चुका है, इंग्लिश में टंग में नहीं है। धीरे धीरे स्लो अगर पेस से बोलोगे ना, आराम से ठहरा कर, आपकी इंग्लिश जबरदस्त, तभी अटकोगे। या आप इंग्लिश में तभी अटकोगे बेटा जब आपने लीड तो ले लिया, आपने बोलना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके दिमाग में आइडियाज थॉट एक्सप्रेशन व्यूज नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अच्छा एज पर मी द रावण हैज 10 forehead, रावण हैज 2 legs, एज पर मी द राम इज माय गॉड। ठीक है, एज पर मी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू, अटकोगे भाई जब आइडिया थॉट एक्सप्रेशन नहीं है, अटकोगे, समझ रहे हो? तो जब तक आपका विजन थॉट क्लियर ना हो, आपको पॉइंट आपके दिमाग में पता है कि मेरे को क्या बोलना, तभी अपना मुंह खोलना, तभी डिलीवर करना स्टेटमेंट, उससे पहले मत करना। ठीक है, ये याद रखना बेटा, जब तक आपके आइडियाज थॉट एक्सप्रेशन नहीं क्लियर होंगे, व्यूज आपको नहीं होंगे, तब तक नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्लियर? तो ज्यादा फास्ट बोलोगे दिक्कत होगी, आइडियाज थॉट एक्सप्रेशन आपको पता ही नहीं क्या बोलना, एंटर कर जाओगे तब अटकोगे। जब आपको पता है मुझे पॉइंट बोलना है, मन में चला लो, ये पॉइंट में बोलूंगा, फटाफट बोलो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट मुझे बताइए। क्लियर? ठीक है, फाइन और नॉट? ठीक है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है सर, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर ऐसे सामने रख के ऐसे ऐसे पढ़ते हैं भाई। न्यूज़पेपर में सब चीज नहीं पढ़नी बेटा, न्यूज़पेपर में नेशनल इवेंट्स देखो, एडिटोरियल को देखो। ठीक है, एक नेशनल न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज पे, इकोनॉमिकल न्यूज़ उठा लो, इकोनॉमिकल वाली आती है, स्पोर्ट्स वाली आती है, इंटरनेशनल, बस इतना पढ़ना, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना कि आज अंबाला के अंदर 5 लुटेरों ने 2 लोगों की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, उसको भी पढ़ने बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो? आएगा क्या पेपर में? ठीक है, आज एक गाय ने जन्म दिया, एक भैंस ने जन्म दिया, पेपर में आएगा क्या? एक झोटा था, उसका 7 करोड़ की वैल्यूएशन वैल्यू लगा दी बुल की, पेपर में आएगा क्या? क्यों पढ़ रहे हो? तो एक नेशनल इवेंट, एक इंटरनेशनल इवेंट, एक स्पोर्ट्स वाला, एक इकोनॉमिकल वाला, बस इतना ही। ठीक है, सर यूसी पर सर नोबल पढ़ सकते हैं, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रॉप लिया आपने। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए
सर कोई अगर हमारे अगेंस्ट कहता है तो टैकल नहीं कर सकते क्या? करिए, आपके पास एविडेंस है, सोर्स है, डाटा है, तो आप करिए बेटा। सर नॉकनीस कैसे ठीक होगी? नॉकनीस होगी, हॉर्स राइडिंग करिए, ठीक है, या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, उससे हो जाएगी, या लकड़ी गुटका अपने टांगों के बीच में रखिए, उस तरीके से खड़ी हो रहिएगा 30 मिनट के लिए, दिन में 3-4 बार खड़ी होकर ऐसे ठीक हो जाएगी। सर मेरे पास घोड़ा नहीं है, बुल राइडिंग चलेगी क्या? झुट्टा रेस चलेगी क्या? कर लेना। सर मेरे पास झुट्टा भी नहीं है, सर डॉग रेस चलेगी क्या? कुत्ता राइडिंग चलेगी क्या? पिटोगे, कुत्ता खा जाएगा तुम्हें, ठीक है, ऐसे उठपटांग आंसर मत बोलना। सर बकरी राइडिंग चलेगी क्या? सर बफेलो राइडिंग चलेगी क्या? हद हो गया, कुछ सेंसिबल चीजें बोलना करो, ठीक है। सर फ्लैट फुट के शूज में थोड़ा सा गत्ता बनवा लीजिए, गोल शेप ऐसा, उसको अपने जूते में लगाइएगा, वो ठीक हो जाता है, स्ट्रेचिंग से ठीक हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ये सब चीज आपने फॉलो करनी है जीडी के अंदर। अब मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूं कि सर जीडी में बोलना कैसे, बहुत अच्छा बोलना चाहते हो जीडी में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आप जीडी में बहुत अच्छा बोलना चाहते हो बेटा, हर एक टॉपिक का कुछ एक्सट्रैक्ट होता है, उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, और ये चीज आपको लेक्चरेट में भी काम आएगी, ठीक है, ये चीज आपको लेक्चरेट में भी काम आएगी। कोई भी टॉपिक आपको रिस्पेक्टिव टॉपिक दे दी गई हो बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए। सबसे पहले अगर आप बोल रहे हो उस टॉपिक का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता कर लो। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, यार एक्चुअली में जो लड़ाई हो रही है वो तो अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर ही हो रही है, तो इसका मतलब रिलीजियस है। तो पहली बार आप जीडी में बोल दो तो हिस्टोरिकल, ये हिंट टॉपिक दे रहा हूं, हिस्टोरिकल पॉइंट पे 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड बोल दो। ये रिलीजियस प्लेस है अल-अक्सा मस्जिद, उस पर 3 रीजन के लोग अपनी ऑक्यूपेंसी बताते हैं, इस्लामिक पीपल्स भी, फिलिस्तीनी जो पीपल भी, ज्यूज जो होते हैं वो भी बताते हैं, क्रिश्चियन भी बताते हैं। ये तीनों के रिलीजियस प्लेस है, इसके ऊपर इसका बैटल हो रहा है बेसिकली, और ये अल-अक्सा मस्जिद इस टाइम पे बनी, इस टाइम पे होती है, और इस पर डोमिनेंस कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। हिस्टोरिकल पॉइंट आपने 20 सेकंड के लिए बोल दिया, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिए। दूसरा, अब आप दूसरी बात बोलना चाहते हैं, ये लेक्चर में भी काम आएंगे, उस टॉपिक का ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस क्या है? ज्योग्राफिकली हो क्या रहा है? ज्योग्राफिकली ये हो रहा है कि उस पॉइंट पर, अल-अक्सा मस्जिद पर, ज्योग्राफिकली ज्यूज भी वर्शिप कर रहे हैं और इस्लामिक पीपल भी वर्शिप कर रहे हैं। उस टॉपिक का कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस है। ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस है कि इजराइल ने पहले एक्चुअल लैंड फिलिस्तीन का था, और धीरे-धीरे डोमिनेंस बढ़ाते हुए 2008 में अटैक किया, ठीक है, 2019 3 में अटैक किया, 1992 में अटैक किया ज्योग्राफिकली, और धीरे-धीरे उनके लैंड पर कब्जा करता चला गया। टेक्निकल पॉइंट मैंने बोल दिया, ज्योग्राफिकली पॉइंट बोल दिया, नहीं बोल दिया, काम खत्म। जीडी में भी काम आता है। तीसरी बार कब बोलना है? तीसरी बार उस टॉपिक का कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल पॉइंट भी होगा, 100% उसका इकोनॉमिकल पॉइंट भी होगा। इकोनॉमिकल पॉइंट क्या है यार? वो सोर्स ऑफ इकोनॉमी है, कुछ ना कुछ है, तो जितना ज्यादा लैंड होगा, टूरिस्ट प्लेस वहां पर आते हैं, तो ज्यूस या फिर इजराइल सोच रहा है कि मेरी ज्यादा बिजनेस हो जाए, तो अपना इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए भी इसलिए उनके बीच में बैटल हो रही है, अपनी डोमिनेंस पावर को बढ़ाने के लिए हो रहा है, इकोनॉमिकल पॉइंट बोल दिया। तो हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल। चौथा पॉइंट क्या बोल सकता हूं यार? पॉलिटिकल पॉइंट बोल सकता हूं। पॉलिटिकली हो क्या रहा है? इनके बीच में कई बार सीज़फायर करने की कोशिश की गई है, लेकिन हो नहीं रही है। पॉलिटिकल भी इसके पीछे बेनिफिट है, लोग आपस में भिड़वा रहे हैं पॉलिटिकली, पॉलिटिकल पॉइंट बोल दीजिए चौथी बार। पांचवा, सोशल इंपैक्ट से क्या पड़ रहा है? सोशली पीपल मर रहे हैं, किल हो रहे हैं, इनोसेंट पीपल किल हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, सोशली आपने बोल दिया। सातवीं बार क्या पॉइंट बोलना है? करंट अफेयर देश में डाल दो, कोई डाटा डाल दो कि वो फास्फोरस बम छोड़ रहे हैं, ये यहां से वो बम छोड़ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर हो रहे हैं, तार वार काट के आ रहे हैं, करंट पे कोई डाटा आपको बोल दो, इतने लोग मर गए, इस वजह से मर रहे हैं, इस एक्चुअल डाटा किसने वजह से मर रहे हैं, करंट अफेयर बोल दो, ठीक है, जेनोसाइड हो रहा है बस। सो आप याद रखना, चाहे आप जीडी में जा रहे हो, चाहे लेक्चरेट में जा रहे हो, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, करंट अफेयर्स, ये 6 हिंट दे दी, ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगली बार मैं बोलूंगा ज्योग्राफिकली बोलूंगा तो आपका दिमाग सिर्फ ज्योग्राफिकल जाना चाहिए, ज्योग्राफिकल रीजंस क्या ढूंढूं बोलने के लिए। अगली बार मैं बोलूंगा तो पॉलिटिकल पॉइंट बोलूंगा तो बस मेरा दिमाग पॉलिटिकल पॉइंट को ढूंढने में जाना चाहिए, पॉलिटिकल में क्या बोलूं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा कि राज बुला रहा है, सोनिया बुला रही है, इस फोन जीडी खत्म होने के बाद सोनिया का फोन आया था करूंगा, फोन जीडी खत्म होने के बाद मम्मी का फोन आया था करूंगा, जल्दी जीडी खत्म हो जाए, हाय 3 दिन हो गए, सोना बाबू से बात नहीं हुई, हाय कब घर जाऊंगा, कब चाउमीन बर्गर खाऊंगा, वहां नहीं जाना चाहिए, जैसे आप बैठे हो उस टाइम पे ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, करंट अफेयर्स वहीं घूमना चाहिए, और ऐसे क्लियर करोगे जीडी, ऐसे क्लियर करोगे। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर और नॉट? सर बोलते टाइम हैंड जेस्चर्स कंट्रोल रखने, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं, थोड़े बहुत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे माफिया बेटा वो सब एक्सट्रीम कंडीशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको आईसाइट वाले ग्लासेस वाले भी करना है, तो उसका अलग क्राइटेरिया, उस चीज में मत जाओ। पहले आप ये ढूंढते हो कि सर मेरे में कमी है, मेरे में नेगेटिव पॉइंट है, भाई आप वो बात कीजिए, आप मेहनत करो ना, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपने एग्जाम क्लियर किया, आपको कॉन्फिडेंस चला जाएगा। आपने पहले हार मान ली कि यार मैं तो आंख खराब है, क्या पता उस टाइम पे जो आपका मेडिकल अफसर बैठा उसके दिमाग में कुछ और आ गया, ऊपर से भगवान ने कुछ तिलस्मी शक्ति उसको दिमाग में भेज दियो, उसको एकदम याद आ गया कि मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, चलो मम्मी से बात करते हैं, बच्चे का बाद में मेडिकल करूंगा, और वो आया हुआ, उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम थी, वो हुआ, उसने फटाफट आपका मेडिकल करके आपको पास कर दिया, कुछ नहीं पता समय का। आप रिटर्न क्लियर करो, आप बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां हो जाएगा। पहले हार मान लो सर मेरे तो हार्ट में ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, सर मैं ऐसा हूं, सर मैं वैसा हूं, तो भाई नेगेटिव हो जाएगा। तो जिंदगी में कॉन्फिडेंस आप कुछ सीखोगे ही ना, हारोगे थोड़ी ना, कुछ वहां जाके कुछ हारोगे थोड़ी ना, क्या पता आपका लक काम आ जाए, तिलस्मी शक्ति वहां से कुछ आ जाए, मेडिकल सर में जीटीओ की कुछ बुद्धि सरक जाए, आपको रिकमेंड कर दे, और आपको रिकमेंड कर दे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से आप जिंदगी में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे। नेगेटिव नेगेटिव समय आईटी का भाई वो छोड़ो, उसको एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास एनडीए वगैरह, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? आईटी आईटी में कर लो, एनडीए करना तो है भाई। ये कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंच जाएगा कुछ नहीं पता समय का, क्या पता सरकार बाद में क्राइटेरिया चेंज कर दे, कुछ नहीं पता भाई। कॉन्फिडेंस लेवल आप जिंदगी में सोचो, कुछ तो सीखोगे। हार मानने से तो बढ़िया लड़ो ना, हार मानने से तो बढ़िया लड़ो ना भाई, क्यों हार मान रहे हो? ठीक है, कोई इशू नहीं बेटा, चिपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा जो जीडी होगा बेटा आपका, दूसरा आपका जो जीडी होगा, एक जीडी खत्म होने का दूसरा जीडी होगा, दूसरा जीडी होगा आपका सोशल टॉपिक के ऊपर। सेकंड जो जीडी होगा वो सोशल टॉपिक के ऊपर होगा। सोशल टॉपिक क्या? सोशल टॉपिक हो सकता है कि को एजुकेशन इंडियन सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है, लड़के लड़की का एक साथ पढ़ना सही है या नहीं है, वुमेन रिजर्वेशन अभी दिया है वो सही है या गलत है, 3 लीड होगा। वुमेन एम्पावरमेंट सही है या नहीं है, वुमेन इक्वालिटी की बात हो रही है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। देश को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सोशल टॉपिक में आएंगे, और सोशल टॉपिक इसलिए दी जाती है कि सोशल टॉपिक में कोई रिलीजियस टॉपिक आ गया, एग्रेसिवनेस आपकी बाहर निकल, आपका एग्रेसिवनेस चेक करना ही मेरा बेसिक एम है। पता चला आप इतने एग्रेसिव हो, कल को फौज में भेज दिया, बंदूक निकाल के फोड़ फाड़ देगा, देखो वो नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए मुझे। तो 2 जीडी होगी भाई, यही रखना। लेक्चरेट में 3 मिनट का लेक्चर होता है, लेक्चरेट में ऐसे फॉलो करेगा। 30 सेकंड हिस्टोरिकल पे बोल दो, 30 सेकंड ज्योग्राफिकल, 30 सेकंड पॉलिटिकल, 30 सेकंड इकोनॉमिकल, 30 सेकंड करंट अफेयर्स, और लास्ट के 30 सेकंड में जो अपने बोला सो कंक्लूड कर।
ग्रुप डिस्कशन जब भी स्टार्ट होगा कभी भी ये नहीं बोलना वेलकम ईच एंड एवरीवन, ऐसे नहीं बोलना। आपने बोला सो ये नहीं बोलना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जय हिंद ये सब नहीं बोलना। उसने बोला स्टार्ट, सीधा बोला एज पर मी द आंसर, एज पर मी द माय बेसिक पॉइंट इज दिस, एज पर मी द ये, ठीक है, आई एम इन फेवर ऑफ दिस टॉपिक, ऐसे नहीं बोलना। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टिव जेंटलमैन एंड जेंटलमैन जीटीओ सर एंड जेंटलमैन माय प्यारे प्यारे कैडेट बच्चों, ठीक है, आज मैं आपके सबके सामने समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया टॉपिक पे बोलने के लिए, मैं आपका आभारी हूं, आपका ऋण कभी नहीं भूलूंगा। ये सब क्यों बोल रहे हो? इससे मुझे कुछ क्वालिटी जनरल आई भैया, ट्रीट किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं करना, जीडी स्टार्ट करो तुरंत तुरंत। जेंटलमैन एज पर मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस जेंटलमैन एज पर मी आई एम द फेवर ऑफ दिस टॉपिक, सीधा स्टार्ट करो, सीधी बात, नो बकवास, काम की बात। समझे या नहीं समझे? क्लियर? ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। अच्छा, जब आपकी जीडी खत्म हो जाएगी बेटा, उसके बाद क्या होगा? व्हेनेवर योर जीडी इज बीइंग जस्ट एंडेड, जीडी खत्म होने के बाद आपका होगा लास्ट में जीटी बोलेगा आई वांट कंक्लूजन। 10 मिनट खत्म होते ही जीटी बोलेगा चलिए आप कंक्लूड करिए, ठीक है, कंक्लूड करिए। कंक्लूड करने में जीटी बोलेगा एनी वन ऑफ यू जस्ट स्टैंड एंड कंक्लूड। कंक्लूजन देते टाइम आप खड़े होकर अपना कोई भी पॉइंट आपका है वो बोल सकते हो, उसमें बैठने की जरूरत नहीं कि बैठे बैठे बोलो, कंक्लूजन टाइम पे खड़े होकर बोलना। कंक्लूजन टाइम पे जीटी को देखकर ग्रुप मेंबर्स को देखकर कंक्लूड करना। कंक्लूजन में क्या बोलना है? आपके एक्चुअल ग्रुप में जो हुआ है, कंक्लूजन में अपनी मियां मिट्ठू मत बनना कि अपनी अपनी बातें बोलो। आप फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे, तो मिक्स अप करके बोलना है कंक्लूजन मांग रहा हूं, निष्कर्ष मांग रहा हूं। तो जीतो ने बोला कंक्लूजन, तो मौका दिया, खड़े होकर कंक्लूड कर दो। कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रुप में 3-4 लोग खड़ा कर देते हैं, मैं बोलूंगा तो उस टाइम पे ग्रुप की जो मेजॉरिटी होगी जिसको बोलता है ग्रुप, वो बंदा खड़ा हो जाए, वो कंक्लूड कर दे। और कंक्लूजन 30 सेकंड होना चाहिए, हार्डली ज्यादा नहीं। 30 सेकंड में आप ग्रुप में जो भी हुआ है, कोई जिस रिलीजियस के फेवर में तो रिलीजियस का पॉइंट डाल दीजिए, टेरिज्म के फेवर में टेरिज्म का डाल दीजिए, आपका डोमिनेंस पावर बढ़ाने के फेवर में तीनों को बोल दिए, तीनों पॉइंट को कंक्लूजन में मिक्स करके बोलना है। थ्रू आउट द जीडी एक ही लीड लेनी है, जीडी को जिस पे लीड लिया उसी पर ही बोलना है, इधर उधर नहीं जाना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बताइए सर। जीटी के अलावा हम कोई और लीड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, जो जीटी ने 3 लीड दी उन्हीं में से बोलना है। दिव्या शर्मा कह रहे सर आई हैव द एसएसबी डाटा एंट्री, हाउ कैन आई जॉइन दी? दिव्या बेटा आप एक काम कर लेना, अकड़ पकड़ बम्बे बोस पुलिस ऑफ, आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग ने निकाला भी है ना, उस पर मेल वेल कर देना, ठीक है, पीडब्ल्यू की स्पेक की मुझे एसएसबी गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना, प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। सेलेक्टर जीडी में कैडेट का फर्स्ट टाइम मीट होता है कि नहीं बेटा? उससे पहले भी आप साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट में मीट कर जाते हो। सर हमारी टीम खराब है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब पास है, सब पास है। सर हम अलग लीड ले सकते हैं? नहीं बेटा, जो स्टार्टिंग आपने एक लीड सेलेक्ट करने के लीड पर बोलना है, उसी लीड पर थोड़ा डिस्कशन बोलना है, चेंज मत करना लीड बेटा। सर ग्रुप टॉपिक मिलने का कुछ टाइम मिलता है क्या? हार्डली 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, फिर स्टार्ट हो जाती है। सर पेड मेंटरशिप फ्री है बेटा, क्लियर। हाँ गर्ल्स का एसएसबी अलग होगा सर, हाँ जी बेटा अलग होगा। सर रनिंग कंपल्सरी रहेगा, फिजिकल थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लो तो अच्छा रहेगा। सर कोई कंफ्यूजन हो गया आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको नॉलेज होगी, आपका एक्सप्रेशन ऑफ थॉट होगा, तब आएगा कॉन्फिडेंस। नॉलेज भी नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट भी नहीं, बोलना नहीं आता तो कॉन्फिडेंस लो रहेगा। सर फ्रेशर्स कैसे अलग होता है? हाँ उनका ग्रुप अलग बनाते हैं, रिपीटर्स का ग्रुप अलग बनाते हैं। ड्रेस कोड फॉर जीडी, व्हाइट शॉर्ट्स, ऊपर व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, पीटी शूज, जो स्कूल में बुधवार और शनिवार वाले दिन पहनते थे वही। सर लेजर साइज सर्जरी चलेगा क्या? एनडी वालों के लिए थोड़ा मत करना, हालांकि लेजर सर्जरी को अलाउ नहीं किया है, ठीक है, लेसिक वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं, कई बार कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है, चलिए। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मैंने आपको जीडी से रिलेटेड जितने भी कैसे टैकल करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब मैंने आपको पॉइंट बता दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो सेकंड बार रिटर्न क्लियर है, फर्स्ट बार एसएसबी, अगर स्क्रीन आउट हो तो आप फ्रेशर में क्रिएट होते हो, ठीक है, आप रिपीटर नहीं माने जाते हो हालांकि। ठीक है, चलिए। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ आसिम सर करंट अफेयर्स बेस्ट है बेटा, बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, चलिए। सो जितने भी टिप्स चीज थी मैंने आपको सारी सारी टिप्स बता दी, कैसे टैकल करना है, किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन डिलीवर्ड बाय मी, ठीक है। इसी को फॉलो करेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बोलिएगा बेटा, गॉट इट, ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द टुडे सेशन, दिस हैज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।